हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं रेशियो प्रोपोर्शन का पार्ट थर्ड। और इसमें मेनली जो आज हमारा फोकस रहेगा वो प्रोपोर्शन पर रहेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो अब हम आपके लिए न्यू यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है प्रॉब्लम ऑफ एजेस। तो रेशियो प्रोपोर्शन के बाद हम प्रॉब्लम ऑफ एजेस का जो यूनिट है उसको स्टार्ट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रोपोर्शन के बारे में। तो प्रोपोर्शन के बारे में स्टार्ट करने से पहले मैं आपको प्रोपोर्शन समझा देता हूँ कि प्रोपोर्शन होता क्या है आपके पास। प्रोपोर्शन आपके पास होता है कि जब कभी भी आपके पास दो रेशो लेट कर दो, एक रेशो मान लेते हैं ए रेशो बी, और मान लेते हैं हम दूसरा रेशो, एक मिनट, एक रेशो मान लेते हैं हम ए रेशो बी और दूसरा रेशो मान लेते हैं सी रेशो डी। कभी भी आपके पास ये जब ए रेशो बी सी रेशो डी के बराबर है तो उन दोनों रेशो को क्या बोलते हैं हम, वो रेशो किस में है, प्रोपोर्शन में। तो प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है कि जब कभी भी आपके पास दो रेशो इक्वल होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, वो रेशो क्या है आपके पास, प्रोपोर्शन में है। वो रेशो क्या आपके पास प्रोपोर्शन में है। तो देखो, जब आपके पास रेशो प्रोपोर्शन में आ गए उसके बाद आपके ये जो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ए बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी आ गया आपके पास प्रोपोर्शन का। और अब आपने लिख लिया है ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी। और इसमें जो ए है इसको आप बोल सकते हो फर्स्ट टर्म है आपके पास, ये फर्स्ट प्रोपोर्शन बोल सकते हो इसको। आपके पास ये जो बी है ये सेकंड प्रोपोर्शन है आपके पास। ये जो सी है आपके पास ये थर्ड प्रोपोर्शन है। और डी जो है आपके पास ये क्या है, फोर्थ प्रोपोर्शन है। आपको मैं ये सब चीजें समझा दूंगा कि फर्स्ट प्रोपोर्शन कैसे निकालना है, सेकंड प्रोपोर्शन कैसे निकालता है निकलेगा, वो सारी चीजें बता दूंगा। अब देखो, आपने प्रोपोर्शनल जो है आपके पास, इसमें क्या चेक करना है। अब आपने, आपके पास मैंने तो ये तो बता दिया कि प्रोपोर्शन क्या होता है। जब आपके पास दो रेशो इक्वल्स होते हैं तो ए रेशो बी अगर आपके पास सी रेशो डी के बराबर है तो ये क्या होगा आपके पास, प्रोपोर्शन होगा। अब ये जो आपके पास बी और सी है इनको हम बोलते हैं मीन्स, इनको बोलते हैं हम मीन्स। और ये बी और डी जो है इनको बोलते हैं हम एक्सट्रीम्स। देखो याद कैसे रखना है, ये बीच में है बी और सी मतलब, तो इसको क्या होगा, ये मीन्स, बीच मीन को बीच वाला मान लो, और एक्सट्रीम होता है जो लास्ट एंड पे है तो इनको क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम। आपने क्या चेक करना है कि अगर प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के बराबर आ जाता है आपके पास कभी भी, कि आपके पास प्रोडक्ट ऑफ मीन्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स के बराबर आ जाता है, तो आप इससे क्या बता सकते हो, आपका जो रेशियो है वो क्या है आपके पास, प्रोपोर्शनल में है। ये आपको समझ नहीं आएगा कि रेशियो प्रोपोर्शनल में कैसा होगा। आप ये बता सकते हो कि इससे हम क्या चेक कर सकते हैं, प्रोपोर्शनलिटी चेक कर सकते हैं कि आपके पास जो रेशियो गिवन है वो आपके पास प्रॉपर प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल में है या नहीं। प्रोपोर्शनल में क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के बराबर होना चाहिए। मीन क्या आपके पास, बी सी किसके बराबर आना चाहिए, ए डी के बराबर आना चाहिए। तो देखो, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन ले रखा है, डिटरमाइन इफ फॉलोइंग नंबर आर इन प्रोपोर्शन में, ये चेक करना है। तो नंबर क्या आपके पास 7, 5, 21, 15। तो अब आप बोलोगे कि इसमें तो रेशो कहीं दे नहीं रखा, ये आपको रेशो ही होता है, ये दो आपके पास जो पहले टर्म में इनका क्या होगा, रेशो होगा। बस ये आपको एग्जामिनर जो होता है वो कंफ्यूज करने के लिए आपको एक कॉमा वाला साइन देगा, और क्या होगा 21 रेशो 15। अब आपने क्या चेक करना है, प्रोडक्ट का मीन अगर आपके पास एक्सट्रीम्स के मीन के बराबर आएगा तो आपको का वो रेशियो क्या हो जाएगा, वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो मीन्स क्या है इसमें, 5 और 21 ये मीन्स है आपके पास, और 7 और 15 आपके पास क्या है, एक्सट्रीम्स है। तो अब कर दो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स कितना आ जाएगा आपके पास, 5 इंटू 21, ये किसके बराबर आएगा, 7 इंटू 15 के बराबर है। ऐसे ही कर लिया। अब 5 इंटू 21 आ जाएगा आपके पास 105, और 7 इंटू 15 ये भी आपके पास कितना आता है, 105। अब ये दोनों वैल्यू क्या आ गई है आपके पास, इक्वल आ गई है, तो आप क्या बता सकते हो, ये हमारा क्या है, प्रोपोर्शनल है। अगर ये वैल्यू जो है वो इक्वल नहीं आती तो हम बोलते हैं कि ये नॉट प्रोपोर्शनल है, ये प्रोपोर्शन में नहीं है। अब देखो, जैसे सेकंड पार्ट दे रखा है, क्या आपके पास 5:8, प्रोपोर्शनल का साइन 200, 125, यही है। अब हमने यही तो चेक करना है, तो कैसे चेक करेंगे इसको हम, इसको देखो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स ले लो, 8 इंटू 200 करेंगे कितना आ जाएगा आपके पास 1600,
और 5 इंटू 125 करेंगे तो कितना आ रहा है आपके पास 625 आ रहा है। क्या आपके पास 1600 625 के इक्वल होता है? बिल्कुल नहीं होता। तो ये आपके पास क्या है? प्रोपोर्शनल नहीं है। ये क्या है? प्रोपोर्शनल में नहीं है। अगर ये 1600 की वैल्यू 1600 के बराबर आती तब आपके पास क्या होता है? ये प्रोपोर्शनल में होता। अब देखो जैसे यहाँ पे दे रखा है 10 9 20 18, तो 9 और 20 का ले लो प्रोडक्ट कितना आता है? 180। 10 और 80 का ले लो कितना आता है? 18 का ले लो 180। बराबर आ गई वैल्यू, तो ये क्या है आपके पास? प्रोपोर्शन में है। आपने ये चीज याद रखनी है कि आपके पास जब भी अभी आपको कभी कभी दे देता है कि प्रोपोर्शनल चेक करो कि ये प्रोपोर्शन है या नहीं, तो आपने क्या करना है उसमें प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। अब देखो 7 3 21 28, तो इसमें भी वही चेक करना है प्रोडक्ट ऑफ मीन, तो मतलब 21 इंटू 3 कितना आ रहा है आपके पास? 63। और अब आप प्रैक्टिकली देखो कि 28 इंटू 7 बहुत बड़ा नंबर आएगा, ये क्या होगा? बराबर नहीं होगा। तो इसलिए आपका ये भी क्या है? प्रोपोर्शनल में नहीं है। अब देखो आपके पास ये नंबर दे रखा 45 49 और 8, तो इसमें कर दो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, तो मतलब 40 इंटू 9 कितना जाएगा आपके पास? 360। और 45 इंटू 8 वो भी किसके बराबर आ जाएगा? 360। देखो इसको 45 इंटू 8 कैसे करेंगे? 45 इंटू 2 आपको पता है 90 होता है, तो 90 मतलब 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसको भी 2 के साथ डिवाइड कर देंगे, वो आ जाएगा 4। तो 45 इंटू 4 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 360। अब 360 इक्वल्स टू 360 आया तो हम ये बता सकते हैं ये भी किसमें आपका? प्रोपोर्शनल में। तो आपको अभी क्या चेक करना था? प्रोपोर्शनल चेक करना था। अब देखो इसके बाद आपको आती है जो चीज मेन इंपॉर्टेंट है, वो है कंटिन्यू प्रोपोर्शन। कंटिन्यू प्रोपोर्शन में बहुत दिक्कत आती है मैक्सिमम बच्चों को कि कंटिन्यू प्रोपोर्शन क्या होता है। कंटिन्यू प्रोपोर्शन होता है कि आपके पास ए रेशो बी, दो रेशो बराबर होंगे तो तभी तो आपके पास वो प्रोपोर्शन होगा। तो आपने लिख लिया ए रेशो बी प्रोपोर्शन बी रेशो सी। अब आप बोलोगे कि ए रेशो बी लिख लिया, उसके बाद बी क्यों लिखा? तो आपको ये जो कंटिन्यू प्रोपोर्शन होता है, कंटिन्यू प्रोपोर्शन आपके पास ये जो चीज है, इसमें क्या होता है? आपके पास जो मिडिल नंबर होता है वो क्या होता है? दोनों रेशो का सेम होता है। जब कभी भी आपके पास दोनों रेशो का मिडिल नंबर सेम आएगा तो उस वाले केस को कौन सा प्रोपोर्शन बोलेंगे हम? कंटिन्यू प्रोपोर्शन। और ये जो मिडिल नंबर सेम आ रहा है इसको हम बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन। इसको क्या बोलते हैं हम? मीन प्रोपोर्शन बोलते हैं। तो देखो इसको कैसे लिख सकते हैं हम? इसको हम टर्म को ऐसे लिख सकते हैं ए बाई बी इक्वल्स टू बी बाई सी। तो ये क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी। तो बी की वैल्यू किसके बराबर होगी? अंडर रूट ए सी। तो ये जो बी आपके पास है ये क्या होता है? मीन प्रोपोर्शन होता है। ये चीज याद रखना कि कंटिन्यू प्रोपोर्शन में क्या होता है, जब कभी भी आपके पास दो रेशो बराबर होते हैं वो तो पता है आपको कब प्रोपोर्शन होगा, बट उसमें क्या होगा आपके पास कि जो मिडिल वाला टर्म होगी वो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। उसको क्या बोलेंगे हम? कंटिन्यू प्रोपोर्शन बोलेंगे। अब देखो कंटिन्यू प्रोपोर्शन आपने समझ लिया, उसके बाद मैंने आपको बेसिक प्रोपोर्शन समझ लिया। अब जैसे आपको मान लीजिए ए रेशो बी दे रखा है, सी रेशो डी दे रखा है। अब अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में तीन टर्म्स गिवन है, थ्री टर्म्स गिवन है, ये तीन प्रोपोर्शन गिवन है, तभी जाके आप फोर्थ प्रोपोर्शन निकाल सकते हो। बट अगर मान लो आपको क्वेश्चन में टर्म्स दे रखी है 2 और 3 ही दे रखा है, तो आप उसमें क्या है? उसमें आप थर्ड प्रोपोर्शन निकाल सकते हो और फोर्थ प्रोपोर्शन निकाल नहीं सकते। ये जो चीजें ये प्रैक्टिकली मैं आपको आगे प्रूव करके बताऊंगा कि कैसे ये चीजें हो रही है कैसे नहीं हो रही। सबसे पहले अब हम मीन प्रोपोर्शन निकालना सीखते हैं। क्या सीखते हैं हम? मीन प्रोपोर्शन निकालना सीखते हैं। मीन प्रोपोर्शन आपको अगर याद है तो अच्छी बात है। फॉर्मूला जो मैंने बताया था कि क्या होता है बी इक्वल टू अंडर रूट ए सी, अगर याद है तो ठीक है, कोई अगर याद नहीं तो तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो सबसे पहला पार्ट लेते हैं हम कि बता दो मीन प्रोपोर्शन निकाल के बताओ 16 और 25 का। तो देखो क्या करोगे इसमें, मीन प्रोपोर्शन में आपने ये करना है, इसको सबसे पहले अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं तो क्या लिखोगे? आप लिखोगे 16 प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन मैंने आपको बताया था वो क्या होता है, इसमें कॉमन होता है, तो मतलब बी मान लेते हैं मीन प्रोपोर्शन, फिर आएगा प्रोपोर्शन बी प्रोपोर्शन में 25। तो ये आ गया आपके पास। अब आपने क्या करना है, इसको बराबर तो करना है ना, तभी जाके आपके पास ये होगा। तो मतलब इसको कैसे लिखोगे? 16 बाई बी इक्वल्स टू बी बाई 25। अब ये हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल्स टू 25 इंटू 16 आ जाएगा आपके पास। तो बी आप डाल दोगे तो स्क्वायर रूट बन जाएगा 25 इंटू 16। आपको पता है 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का होता है, तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। 16 किसका होता है? 4 का होता है, तो आ जाएगा 5 इंटू 4। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई? 20। तो आपके पास 20 का हो गया, इसका मीन प्रोपोर्शन हो गया। देखो इसको प्रोपोर्शन में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, बट अगर आपके पास दो टर्म दे रखी है ना
16 और 25 दे रखा है, तो तभी जाके आप इसको मान लीजिए कि आप इसकी थर्ड टर्म निकाल सकते हो। थर्ड टर्म कैसे निकालोगे वो मैं आपको आगे थर्ड प्रोपोर्शन निकालना अच्छे से सिखा दूंगा। बट अगर आप बोलोगे कि हमें दो टर्म दे रखी है उसका हम फोर्थ प्रोपोर्शन निकालेंगे तो वो कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। फोर्थ प्रोपोर्शन के लिए आपको हमेशा दो टर्म्स तो होनी ही चाहिए। इतना समझ आ गया। अब देखो इसका अगर आपको ऐसे बेसिक करना तो ऐसे कर लो। अगर आपको फॉर्मूला भूल गया, अगर फॉर्मूला याद है तो डायरेक्टली आप इनको लिख लो 16 इंटू 25 स्क्वायर रूट में डालो। अब आपको पता है 16 किसका होता है 4 का होता है, 25 5 का होता है। डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ गया आपके पास आंसर 20 आ गया आपके पास करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। अब देखो मैं आपको बोलता हूँ कि मीन प्रोपोर्शन बताओ मुझे 4 और 36 का, और उसके बाद मीन प्रोपोर्शन बता दो मुझे 9 एंड 49 का। आपने क्या काम करना है, आपने वीडियो पॉज कर लेनी है, इनको ट्राई कर लेना है, उसके बाद वीडियो रिज्यूम कर लेना, आप फिर मैच कर लेना कि आपके पास आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा। तो मीन प्रोपोर्शन क्या बताया मैंने, दोनों का प्रोडक्ट और अंडर रूट ले लो, 4 इंटू 36 कर लो। आपको पता है 4 किसका आता है 2 का, 36 क्या आता है 6 का आता है, तो डायरेक्टली 12 आ गया। आप बोलोगे कि ये तो हम ऐसे कर रहे हैं, अगर मान लो ये आपके पास ये 4 जो है आपके पास ये 36 परफेक्ट नहीं आया तो सिंपल क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 4 इंटू 36। तो आपको पता है 6 इंटू 4 24 आएगा, कैरी 2 हो जाएगा। अब आपके पास 4 3 12 और 2 कितना गया 144। अब आपको क्या है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि 25 तक तो आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। तो अगर 25 तक स्क्वायर याद है तो आपको पता चल जाएगा कि 144 किसका होता है 12 का होता है, तो 12 आ जाएगा इसका आंसर। अब देखो 9 और 49 का मीन प्रोपोर्शन बताओ कैसे निकालेंगे हम, इसमें भी यही करेंगे 9 इंटू 49। अगर याद है आपको तो अच्छी बात है कि 9 किसका आता है 3 और 49 किसका आता है 7 का आता है, तो यह हो जाएगा डायरेक्टली 3 इंटू 7 कितना आता है 21। अगर याद नहीं है तो फिर डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, क्या करोगे आप 49, देखो क्या लिखोगे आप, इसको आप मल्टीप्लाई करने की मैं आपको सिंपल बता देता हूँ, इसको लिखोगे आप 9 इंटू 50 माइनस 1। देखो 50 के साथ कितना आ जाएगा 450 आ जाएगा माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 441 आ गया। तो 441 के ऊपर स्क्वायर रूट है तो 441 किसका स्क्वायर होता है 21 का होता है। तो आप ऐसे करके क्या निकाल सकते हो, मीन प्रोपोर्शन निकाल सकते हो। तो आई होप आपको कि मीन प्रोपोर्शन जो है वो निकालना आ गया होगा कि कैसे निकालते हैं। तो आप इसके आंसर, अब मैं कुछ दो क्वेश्चन देता हूँ इसके रिलेटेड, आप उनके आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा। अब जैसे देखो 9 एंड 49 का मैं पूछ लूँ आपको मीन प्रोपोर्शन क्या आएगा, ये आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना है मीन प्रोपोर्शन वाला। और दूसरा दे देते हैं आपके पास क्वेश्चन 9 और 16 का क्या होगा, ये आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताने हैं। जब लास्ट में हम ये खत्म कर देंगे वीडियो को एंड करना होगा उसके बाद भी आपको मैं थोड़ा रिवाइज करा दूंगा तो आपको पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब देखो ये तो था आपके पास मीन प्रोपोर्शन। अब आप बोलोगे मीन प्रोपोर्शन तो हमें निकालना आ गया, अब हमें फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना सीखना है, सेकंड प्रोपोर्शन निकालना सीखना है, थर्ड प्रोपोर्शन निकालना सीखना और फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना सीखना है। तो पहले मैं आपको फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना सिखाता हूँ, या फोर्थ प्रोपोर्शन जब आपके पास 3 रेशियो दे रखे हैं उसे आपको जो चीजें पूछी होगी तो वो निकाल सकते हो। फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा आपको निकालना, तो जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ कि दे रखा हूँ 7, 11, 35, इसका पूछ दिया आपको कि फोर्थ प्रोपोर्शन बताओ। तो आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि ये कॉमा आपको क्या होता है डायरेक्टली कंफ्यूज करने के लिए दे होता है। तो इसको कैसे लिखते हो, आप इसको लिख सकते हो 7:11 प्रोपोर्शन 34 डी। मैंने आपको बताया था पहले जब स्टार्टिंग की थी कि फर्स्ट प्रोपोर्शन कौन सा होता है, सेकंड प्रोपोर्शन कौन सा होता है, थर्ड कौन सा होता है और फोर्थ कौन सा होता है। देखो अगर याद नहीं आपको तो मैं बता देता हूँ A/B प्रोपोर्शन C/D। ये जो आपके पास A है इसको हम फर्स्ट प्रोपोर्शन बोलेंगे, फर्स्ट लिख लेता हूँ इसको मैं। ये B है इसको सेकंड प्रोपोर्शन बोलेंगे, ये जो C है इसको थर्ड प्रोपोर्शन बोलेंगे और ये जो D है इसको हम बोलेंगे फोर्थ प्रोपोर्शन। बट ये कब आएगा, जब आपके पास 3 नंबर है या 4 नंबर होंगे। अगर आपके पास मान लो 2 नंबर दे रखे हैं तो तब क्या आ जाएगा हमारे पास A/B प्रोपोर्शन B/C। ये जो आपके पास B है इसको हम बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन, इसको क्या बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन बोलते हैं। A इस केस में आता है फर्स्ट प्रोपोर्शन, C आता है इस केस में थर्ड प्रोपोर्शन। तो अगर जब भी आपके पास 3 प्रोपोर्शन दे रखे हैं तब आप फोर्थ प्रोपोर्शन निकाल सकते हो। अगर आपके पास 2 दे रखे हो आप मैक्सिमम 3 प्रोपोर्शन निकाल सकते हो, उससे ज्यादा प्रोपोर्शन नहीं निकाल सकते। अब देखो आपको दे रखा है 7, 11, 35 का क्या निकालना फोर्थ प्रोपोर्शन, तो इसको ऐसे लिख सकते हो 7/11 इक्वल्स टू 35/D। अब देखो ये सामने सामने तो इसको कैंसिल कर सकते हो 7 5 के साथ, तो D की वैल्यू आ जाएगी 11 इंटू 5 दैट इज इक्वल्स टू 55। तो आपके पास फोर्थ प्रोपोर्शन कितना होगा 55। अब देखो यही क्वेश्चन मान लो क्या है आपके पास फोर्थ प्रोपोर्शन आएगा 7, 11, 35 और 55 आ गया।
अब मैं इसी का आपको एक क्वेश्चन बना के दे देता हूँ कि आप मुझे थर्ड प्रोपोर्शन निकाल के बताओ। 7, 11 और 55 का थर्ड प्रोपोर्शन बताना है आपने। थर्ड प्रोपोर्शन, तो थर्ड प्रोपोर्शन आपको आइडिया आ जाएगी कि वो कौन से नंबर पे होगा, तीसरे नंबर पे। तो 7 प्रोपोर्शन रेशियो 11 प्रोपोर्शन सी रेशियो 55। तो अब आप कर लोगे 7/11 इक्वल्स टू C/55। आपको पता है ये सामने सामने तो कैंसिल हो जाएगा 5 के साथ, 7 into 5 कितना आ जाएगा 35। तो थर्ड प्रोपोर्शन कितना आ गया आपके पास 35। ऐसे भी आपके पास कितना गिवन है, थर्ड प्रोपोर्शन 35 ही गिवन है। तो ऐसे करके आप थर्ड प्रोपोर्शन निकाल सकते हो। देखो बहुत ही इजी है थर्ड प्रोपोर्शन निकालना, फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना, सेकंड प्रोपोर्शन। बस जो मेन दिक्कत देता है आपको वो मीन प्रोपोर्शन देता है। वो क्यों किस लिए देता है वो मैंने आपको समझा दिया कि कैसे करना है आपने उसको। जब आपके पास दो रेशियो है इक्वल होते हैं तभी तो प्रोपोर्शन होता है। बट जो उन दोनों रेशियो में अगर मिडिल टर्म आपके पास सेम आ रहा है या सेकंड टर्म क्या आ रही है सेम आ रही है तो उसको हम बोलते हैं कंटिन्यू प्रोपोर्शन। अब देखो फोर्थ प्रोपोर्शन के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स करवा देता हूँ जिससे आपका पूरा ये क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो आपको 12, 21 और 8 का निकालना है फोर्थ प्रोपोर्शन। तो आप क्या करोगे, आपको पता चल गया कि फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है आपने। तो आप क्या लिख लोगे, आप लिखोगे 12 रेशियो 21 प्रोपोर्शन 8 और फोर्थ प्रोपोर्शन को हम डी से डिनोट करते हैं। तो इसको लिख सकते हो आप 12 डिवाइड बाई 21 प्रोपोर्शन को मतलब क्या लिख सकते हैं हम इक्वल्स टू लिख सकते हैं 8/d। अब देखो अब यहाँ पे मैंने क्या कहा था, इन अगर ये ऐसे आमने सामने तो इसको आप कैंसिल कर सकते हो। कॉमन क्या आ रहा है 4 आ रहा है तो 3 4 12 4 2 8। अब ये सामने इसको तो काट सकते हो ना 7 के साथ। तो 8 into 7 कर लो कितना आ गया 56। तो आपके पास फोर्थ प्रोपोर्शन किसके बराबर आ जाएगा 56 के बराबर आ जाएगा। ये देखो ये मैं सिंपल कैलकुलेशन कर रहा हूँ और ज्यादा कोई यहाँ पे मैं बड़ी चीज नहीं कर रहा हूँ। अब देखो मैं बोल देता हूँ आपको कि इसका प्रोपोर्शन बता मुझे 14, 4 और 7/√3। इसका भी आपने फोर्थ प्रोपोर्शन बताना है। आप क्या करोगे वीडियो पॉज करोगे इसको ट्राई करोगे। अगर सॉल्व एक दो बार अगर सॉल्व हुआ पहली बार तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो एक दो बार ट्राई करना। अगर फिर भी सॉल्व नहीं हुआ तो वीडियो को देख लेना कैसे करना होगा। देखो इसका मतलब क्या होता है 14 दे रखा है रेशियो 4/√3 प्रोपोर्शन 7/√3d। फोर्थ प्रोपोर्शन ऐसे निकालेगा। आप लिखोगे 14 डिवाइड बाई 4/4 इक्वल्स टू 7/√3 डिवाइड बाई d। अब देखो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 14d। ये आपके पास 4 इंटू 7 आ जाएगा 28 और अंडर रूट क्या हो जाएगा अंडर रूट का स्क्वायर। तो मतलब क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, अब देखो अब आपके पास d तो निकालना है आपने तो d को लिख सकते हो आप 28 इंटू 3 डिवाइड बाई 14। तो 14 2 के साथ कितना आता है 28, 2 इंटू 3 आता है आपके पास 6। तो फोर्थ प्रोपोर्शन की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। आपके पास फोर्थ प्रोपोर्शन कितना आ गया 6 आ गया। अब देखो एक और क्वेश्चन करते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन का। मैं बोलता हूँ आप फोर्थ प्रोपोर्शन निकाल के बताओ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा a प्लस बी कॉमा a माइनस बी। देखो आप सिंपल अब तो आपको पता चल गया क्या लिख सकते हो आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई a प्लस बी। थर्ड प्रोपोर्शन निकालना तो ये ऐसे रहेगा फोर्थ निकालना तो a माइनस बी और फोर्थ निकालना तो d आ जाएगा। अब आपको पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी किसकी होती है a प्लस बी और a माइनस बी की होती है। डिवाइड में आप लिख लोगे a प्लस बी इक्वल्स टू a माइनस बी और d। अब आमने सामने ये तो कैंसिल कर सकते हो a प्लस बी यहाँ से हो जाएगा तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 1। तो फोर्थ प्रोपोर्शन कितना आ गया इस जो आपके पास क्वेश्चन था 1 आ गया। देखो फोर्थ प्रोपोर्शन भी आपको निकालना आ गया। आई होप आपको फर्स्ट प्रोपोर्शन निकाल सकते हो, अगर आपको ऐसे टर्म दे रखी है तो निकाल सकते हो, आप कोई भी निकाल सकते हो। अब मान लो आपको थर्ड प्रोपोर्शन की हम थोड़ी प्रैक्टिस करवाते हैं कि थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालना है। देखो थर्ड प्रोपोर्शन क्या है आपके पास, थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है आपने। आपको दे रखा है क्वेश्चन 12 और 18 का थर्ड प्रोपोर्शन बताओ। किसका प्रोपोर्शन बताना है 12 और 18 का बताना है आपने, थर्ड प्रोपोर्शन बताना है। तो देखो इसमें मैंने क्या कहा था दो टर्म है तभी जाके आप थर्ड टर्म निकाल पाओगे। आपको देखो क्या लिखोगे 12 रेशियो 18 प्रोपोर्शन 18 रेशियो थी, क्योंकि जब आपको मैंने कंटिन्यू प्रोपोर्शन करवाया था वहां पे क्या लिखा था a रेशियो b प्रोपोर्शन b रेशियो c। ये आपके पास फर्स्ट टर्म होती है, ये आपके पास थर्ड टाइम होती है, इसको हम मीन प्रोपोर्शन बोलते हैं। अभी आपको मीन प्रोपोर्शन तो नहीं बोला निकालना तो इसलिए ये तो कॉमन आ जाएगा। आपको क्या नहीं बोला थर्ड टर्म निकालनी है, थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है तो वो सी निकलेगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 12/18 इक्वल्स टू 18/c।
सी। अब देखो 6 के साथ काट सकते हो इसको, 6 2 12, 6 3 13। अब इसको 2 के साथ काट जाएगा 9 आ जाएगा, सी आ जाएगा 9 इंटू 3 आ जाएगा 27। तो थर्ड प्रोपोर्शन की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 27 आ गया आपके पास, थर्ड प्रोपोर्शन आ गया। अब देखो थर्ड प्रोपोर्शन का एक क्वेश्चन और बता देता हूँ कि आपको मान लीजिए पूछ दिया 3 एंड 17 रूट 3 का थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, तो आपको अब आ गया 3 डिवाइड बाई 17 रूट 3 इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, 17 रूट 3 और डिवाइड में आ जाएगा सी, क्योंकि थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, आप लिखोगे 3 इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास 17 इंटू 17 आ जाएगा 289, 17 को स्क्वायर बन जाएगा और अंडर रूट 3 का स्क्वायर बन जाएगा, तो वो आएगा 3 डिवाइड बाई सी। 3 और 3 को क्या कर सकते हो आप कैंसिल, तो इधर ले लोगे इसको, आप सी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो सी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा 289। तो थर्ड प्रोपोर्शन किसके बराबर आ गया आपके पास, 289 के बराबर आ गया आपके पास थर्ड प्रोपोर्शन। अब देखो मान लो आपको थर्ड प्रोपोर्शन ही निकालना है किसी टर्म का, दे देते हैं आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए प्लस बी का। आप इस क्वेश्चन को भी पहले खुद ट्राई कर लेना, बाद में वीडियो को रेज्यूम कर लेना और इसका आंसर अगर सॉल्व हुआ तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो इसको फिर देख लेना। तो देखो थर्ड प्रोपोर्शन निकालो तो कैसे लिख सकते हैं इसको, हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड में क्या लिखेंगे हम ए प्लस बी, और फिर क्या लिखेंगे ए प्लस बी, क्योंकि कंटिन्यू प्रोपोर्शन में होगा ना थर्ड प्रोपोर्शन, अगर दो टर्म दे रखे तो थर्ड प्रोपोर्शन कंटिन्यू प्रोपोर्शन होगा तभी निकल जाएगा, और डिवाइड में सी लिख लेंगे। अब आपको पता है इसकी आइडेंटिटी बन जाएगी ए माइनस बी और ए प्लस बी, और डिवाइड में आ रखा है ए प्लस बी इक्वल्स टू सी। अब सॉरी यहाँ पे क्या है आपके पास, यहाँ पे भी तो ए प्लस बी है, इसको भी लिख लो ए प्लस बी डिवाइड में सी आ गया। अब देखो ये और ये कैंसिल हो गया, प्लस प्लस वाले कैंसिल हो गए, तो अब इसको सी निकालना है आपको, तो आप सी को कैसे लिख सकते हो, इसको ए प्लस बी को ऐसे ही रहने दो, डिवाइड में कर लो ए बाई ए माइनस बी, और कुछ कैंसिल आउट वगैरह नहीं हो रहा, तो आपके पास थर्ड प्रोपोर्शन की वैल्यू कितनी आ गई, ए प्लस बी डिवाइड में ए माइनस बी, ये आ गया आपके पास थर्ड प्रोपोर्शन आ गया। अब देखो मैं आपको एक बार कुछ मल्टीपल टाइप क्वेश्चन कराता हूँ जिससे आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि आपको फर्स्ट पोर्शन निकालना है, सेकंड पोर्शन निकालना है, थर्ड पोर्शन निकालना है। ऐसे में क्या निकालना है आपने, ये जो क्वेश्चन कराऊंगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आप अगर इन क्वेश्चन को जो मैं अभी करवाने जा रहा हूँ इनको करोगे तो आपको इससे फर्स्ट प्रोपोर्शन का भी आइडिया आ जाएगा, सेकंड का भी आ जाएगा, मीन का भी आ जाएगा, थर्ड प्रोपोर्शन, सारे प्रोपोर्शन आपको निकालना है। देखो पहला क्वेश्चन लेते हैं हम, 10:20 प्रोपोर्शन 40:x। तो ये आपको क्या निकालना है, x निकालना। तो अब आपको आइडिया लग गया, तो कौन सी प्लेस पे आ रखा है, फोर्थ पे, तो मतलब फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। तो इसको कैसे लिख सकते हो आप, 10/20 इक्वल्स टू 40/x। अब मैंने कहा था आपको ये सामने सामने कैंसिल कर सकते हो, 10 को 4 के साथ, ये हो जाएगा x, 20 इंटू 4 आ जाएगा 80। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 80। तो आपके पास इस क्वेश्चन में जो x आपको फाइंड आउट करना था वो किसके बराबर आ गया 80। अगर x यहाँ पे क्या था, एक किस्म का आपके पास फोर्थ प्रोपोर्शन था ना निकालना, तो वो भी आपने निकाल दिया। उसके बाद देखो बी क्वेश्चन दे रखा है आपके पास, 4:x प्रोपोर्शन 28:63। अब देखो ये सारे नंबर डिफरेंट है, तो आपको क्या निकालने के लिए पूछा है, ऐसे समझ सकते हो कि सेकंड प्रोपोर्शन निकालने के लिए बोला है। तो आप क्या लिखोगे इसको, 4/x इक्वल्स टू 28/63। अब देखो 4 7 के साथ ये आ जाता है, 7 9 के साथ करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास। तो x की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, किसके बराबर आ गई 9 के बराबर आ गई। तो x कितना आ गया 9। तो आपने x यहाँ पे क्या था, सेकंड प्रोपोर्शन था, तो वो आ गया आपके पास। अब देखो 9 रेशो x प्रोपोर्शन x रेशो 81। तो यहाँ पे देखो क्या दे रखा है आपको, मिडिल टर्म दे रखा है, तो मतलब मीन प्रोपोर्शन निकालना है। तो डायरेक्टली मीन प्रोपोर्शन आप तो निकाल सकते हो, अंडर रूट 9 इंटू 81 कर लो वैसे, वरना कर लो जो बेसिक मेथड है 9/x इक्वल्स टू x/81। तो x का स्क्वायर बन जाएगा, 81 इंटू 9 आ जाएगा, x आ जाएगा आपके पास अंडर रूट 81 इंटू 9। 81 आपके पास 9 का स्क्वायर हो जाएगा और 3 का हो जाएगा 9। तो 9 इंटू 3 कर लो, जो आपके पास आ जाएगा 27। तो x की वैल्यू किसके बराबर आ गई आपके पास 27 आ गई। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मान लीजिए 30:25 प्रोपोर्शन 42 x। तो ये निकालना है आपको, तो लिख सकते हो इसको
30 डिवाइड बाई 25 इक्वल्स टू 42 डिवाइड बाई x। अब आपको पता है 6 5 के साथ आपके पास 30 आता है, 6 7 के साथ 42 आता है। अब 5 5 के साथ कितना आ गया आपके पास 25, तो 5 इंटू 7 आ जाएगा आपके पास 35। तो x की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 35 हो गई। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास x रेशियो 12 प्रोपोर्शन 81 रेशियो 27। तो देखो ये पार्ट है से आपके पास ये, तो इसमें आपको अभी क्या निकालना है फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना है। तो x बाई 12 इक्वल्स टू 81 डिवाइड बाई 27। इसको देखो हम अभी कुछ कैंसिल हो रहा है बट अभी नहीं करते, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं x इंटू 81 इंटू 12 हो जाएगा ये डिवाइड में 27। देखो ये प्रोसीजर करते हैं हम। अब आपको पता है 27 3 के साथ कितना आता है आपके पास 81, तो 3 इंटू 12 आ जाएगा आपके पास 36। तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 36। x अभी कौन सी प्लेस पे था फर्स्ट पे था, तो मतलब आपको क्या पूछा था यहाँ पे फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछा था। देखो प्रोपोर्शन बहुत इजी होता है, इसलिए मैंने आपको प्रोपोर्शन के लिए लास्ट पे एक अलग से लेक्चर प्रोवाइड करवा दिया। उसके बाद देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। आपको दे रखा है 7 रेशियो x प्रोपोर्शन 21 रेशियो 36। अब देखो आपको x निकालना, तो x आपको कौन सी प्लेस पे है सेकंड पे, तो इसको क्या मतलब है आपके पास कि सेकंड प्रोपोर्शन है। तो 7 बाई एक्स इक्वल्स टू 21 डिवाइड बाई 36। 7 3 के साथ कितना आता है 21, 3 12 के साथ आता है आपके पास 36। तो x की वैल्यू आपके पास हो जाती है 12। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 12 आ गई। अगर मान लो यहाँ पे 30 होता तो फिर कितना आता आपके पास, फिर आता 3 बाई 10 आता, तो x की वैल्यू 10 आ जाती, तो ये आ गया आपके पास 12। अगर मान लो इसी क्वेश्चन को मैं एक अलग क्राइटेरिया से लिख लूं, मान लो क्वेश्चन ले देता हूँ 7 रेशियो x प्रोपोर्शन 21 रेशियो 30। तो इसका x की वैल्यू बतानी होती तो आप क्या करते हो 7 बाई एक्स इक्वल्स टू 21 बाई 30। ये 3 के साथ होता है, ये 3 10 के साथ हो रहा है, तो x की वैल्यू कितनी आती 10। और इस ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था 36, तो वो ऐसे मैंने आपको बता दिया। तो देखो आई होप आपको ये जो प्रोपोर्शन है वो अंडरस्टूड होगा। प्रोपोर्शन होता क्या है, जब आपके पास दो रेशियो क्या होते हैं आपके पास इक्वल्स होते हैं, उनको बोलते हैं हम प्रोपोर्शन बोलते हैं। तो आपके पास इसको बोलेंगे हम फर्स्ट प्रोपोर्शन, ये हो जाएगा आपके पास सेकंड प्रोपोर्शन, ये वाला हो जाएगा आपके पास थर्ड प्रोपोर्शन, और ये वाला हो जाएगा फोर्थ प्रोपोर्शन। तो आप देखो यहाँ से आइडेंटिटी निकाल सकते हो ए डी इक्वल्स टू बी सी, और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ ये क्या आपके पास एक्सट्रीम। इससे क्या चेक करते हैं हम प्रोपोर्शनलिटी चेक करते हैं। अगर आपके पास प्रोपोर्शन है और मिडिल टर्म क्या आपके पास इक्वल है, तो इसको क्या बोलेंगे हम कंटिन्यू प्रोपोर्शन बोलेंगे। और आपके पास ये जो कॉमन आता है इसको बोलते हैं हम मीन प्रोपोर्शन बोलते हैं। देखो अब मैं आपको कुछ और होमवर्क देता हूं, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है मीन प्रोपोर्शन बताना है आपने। एट्टी वन और 36 का मीन प्रोपोर्शन बताना है आपने, और बताना है 3 प्लस रूट 2 एंड 12 माइनस रूट 32 का। देखो इसका आपने मीन प्रोपोर्शन जो होगा वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएगा। आई होप आपको प्रोपोर्शन के बेस, ये छोटी वीडियो थी, ज्यादा उतनी बड़ी वीडियो नहीं आ रही थी, तो आपको प्रोपोर्शन निकालना आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट यूनिट जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो होगा आपके पास प्रॉब्लम ऑफ एजेस, और इसके रेशियो के बारे में हम जैसे आपका सिलेबस कवर हो जाएगा उसके बाद हम इसके बेस्ड भी क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आएंगे। तो ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, गुड नाइट।